मारो मती मैया मुँह से बचन हराए मैया बहुत बढ़िया। दूध की खवाए लो मैया दहिया की खवाए ले दूध और की कितना खवाए सुनाओगी मैया, और दहिया कितना की सुनाओगी। गुरुजी एक लाइन। दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत है। गुरुजी आप कितनी खूबसूरत हैं। तो दारू क्यों पीते हो? जवाब दे क्यों पीते हैं? अभी पिए हो क्या? ना अभी नहीं पिए? ना 2 दिन से नहीं। अरे उनसे बोलने दो, मैया आपसे थोड़ी पूछ रहे हैं कि आप पिए हो कि नहीं। थोड़ा कान से कम सुनते हैं बाबा। कम सुनते हो? शराब जाते पीते हैं, थोड़ा दिमाग काम नहीं करता। शराब पी लेते दिमाग काम नहीं करता है। अभी तो नहीं पिए हो? फोर्स में है। अभी होश में हो? नहीं अभी नहीं पिए। अभी नहीं पिए। अच्छा ये बताओ, कौन सुनते? रोज पीते हो कि कभी कभी? नहीं रोज रोज डेली पीते हैं। अरे तो उसको सुनाई नहीं पड़ रहा बच्चे, सुनाई नहीं पड़ रहा है तो हम क्या सुना बहरे को? गुरुजी राधे राधे। हमारी पत्नी है, ये बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे गुरुजी। ऐसे तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी सब। बात कराओ पत्नी से। काहे नहीं बात मानती हो पति की? मानते हैं। और ये आपकी नहीं मानते? नहीं ये नहीं मानते हैं। कौन सी बात नहीं मानते? हमारा कहा हुआ नहीं करते हैं। हाँ जैसे आप कहती हो कि भोजन कर लो तो नहीं करते? नहीं, बाद में अपने मर्जी से ही करेंगे। जब आप कहती हो तब नहीं करते? नहीं मान लो भैया, थोड़ा पत्नी की भी बात मान लो। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राधे राधे गुरुजी। एक इच्छा है, हमारा जन्मदिन भी 24 सितंबर को है, तो प्लीज आप हमें विश कर दीजिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की एडवांस। गुरुजी पंजाबी में विश कर दो, हम पंजाब से है ना। तो क्या बोलते हैं? तुहानू जन्मदिन दिया बहुत बहुत मुबारका। तुम्हारे नू जन्मदिन का बहुत बहुत मुबारका। महाराज जी प्रणाम जी। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज आपके दर्शन पाके मैं महाराज कृत हो गया, बड़ा ही भावुक हूं इस समय। क्यों? महाराज जी कई बार आपको फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज आपके दर्शन कर रहा हूं तो एक मन में बड़ी तसल्ली और बड़ी भगवान की दया का स्मरण हो रहा है। क्यों? गुरुजी चरण वंदना। खुश रहिए। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जिसकी भी पूजा करते हैं, कहते हैं कि उनके हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। हाँ। तो ये बात सच है? 100% सच है। मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ ना, इसलिए तो हनुमान जी जैसी हो। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो हमारे साथ ना हमें परेशान वगैरह करते थे कुछ बच्चे। कौन? हॉस्टल की लड़कियां जैसे होती थी तो ज्यादा परेशान वगैरह करती थी, तो मैं उनका परेशान करे तो जला दो उनकी लंका। वही गुरुजी जैसे क्रिया का हनुमान जी का काम ही है रावण की लंका जलाना। वो वार्डन जो होती है ना, तो वो ये बोलती थी तुम तो हनुमान जी की पूजा करती हो, तुमसे सभ्य नहीं रहा जाता, हनुमान जी तो राम जी की भक्त हैं। बोले हम लोग राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भी हैं, जरूरत पड़ने में घर में घुस के भी मारते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। राधे राधे गुरुजी। जी। आप बोल रहे थे ना कि बेटे की शादी 24 साल के अंदर अंदर कर देनी चाहिए। तो कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? नहीं। तो आप ही लेके चले जाओ। तो जाएं तो जब भी गुरुजी, जब कहीं से बात बनेगी तभी तो, ऐसे कैसे जाएं? लड़का कमाता है? हाँ अपना बिजनेस करता है। अच्छा, काय का बिजनेस है? हेलमेट का काम करता है। हेलमेट? हाँ। तो जो एक बार के पटकने में टूट जाता है वो वाला? नहीं, स्टड वगैरह के कंपनी के भी बेचता है, लोकल नहीं। अच्छा लोकल। आपको चाहिए गुरुजी तो हम ला के देंगे, अगली बार आएंगे तो। ले आना प्रश्नोत्तरी पर पहन के। ठीक है, प्रश्नोत्तरी किया करेंगे। जरूर लाएंगे, आपको तो जरूर ला के देंगे गुरुजी। लखीमपुर खीरी। लड़कीपुर।
लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जी। इसको दो कालू राम को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरु मंत्र लेंगे गुरुजी। ठीक है, ले लेना कल। शराबी से काहे कर ली शादी? आपने पहले नहीं चेक किया था? पहले सही थे गुरुजी। शादी के बाद पीना स्टार्ट किया? हाँ गुरुजी। तो आपने प्यार ना किया होगा बढ़िया से। परेशान है खैनी से, हम भी बात कराओ। कैसी भी करके छुड़वा दीजिए महाराज जी, बहुत खाते हैं। कहाँ बोलने दे रही हो आप? हाँ महाराज जी। खैनी वैनी क्यों खाते हो? वो आदत है गुरुजी। तो गोबर खाने की भी आदत डाल लो। जी राधे राधे। राधे राधे। मैं आओ पिताजी के ऊपर में गाना सुनाना चाहता हूँ गुरुजी। सुनाओ। जय गुरुजी, नाम लेते ही मैं भूल गया, लेकिन याद कर लूं गुरुजी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। वाह, खुश रहिए। मेरे गांव में दुर्गा माँ आई थी। सारे लोग बोले कि आप खुश है, तो बोली हाँ खुश है, पर एक चीज की कमी हो गई है, बकरा का बलि चाहिए। तो जिसको आई होगी वो मांसाहारी रही होगी। उसको खुद को खाना होगा तो देवी जी का नाम ले ली। ये नौटंकी है। मुसलमानों की संगठन, मुसलमानों की एकता का प्रमाण दूं मैं आपको। मुसलमान इतने एकता वाले हैं कि साबुन मिलता है, साबुन निरमा, पापड़, अचार, उसमें भी मुसलमानों की एक मोहर लगती है कि यदि वो मोहर लगी होगी तो वो अचार, वो साबुन, वो निरमा मुसलमान वो वाला खरीदेगा। यदि वो मोहर नहीं लगी तो मुसलमान वो नहीं खरीदेगा। और पूरी दुनिया का मुसलमान वो मोहर देख के लेता है। इसलिए सारे दुनिया भर के प्रोडक्टों में लोग वो पैसा दे के मुसलमानों से मोहर लगवाते हैं कि मुसलमान भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। कुछ बोलते हैं उसे, हलाला जी, उसको हलाला मोहर कहते हैं। हलाला वाला साबुन, हलाला वाला और जो उससे फंडिंग आती है उससे पूरी दुनिया के मुसलमान, भगवान जाने उस पैसे का क्या, लेकिन वो हजारों करोड़ की फंडिंग है। मुसलमान एक है ना, तो साबुन में भी, साबुन कंपनी से भी पैसा लेते हैं कि हम तुम्हारा साबुन खरीदेंगे लेकिन तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ये एकता की ताकत। और सनातनी हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तू आगे क्यों जा रहा है? तू ज्यादा काम क्यों कर रहा है? तू ज्यादा पैसा क्यों कमा रहा है? हम तेरा पांव पकड़ के खींचेंगे। अरे मर जाओगे आपस में लड़के। तुम्हारी इसी आपस की लड़ाई और मूर्खता का कारण इसी यही रहा कि भारत 700 साल तक गुलाम रहा। 500 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। तुम एक होते, संगठित होते तो क्या मजाल के कोई भारत को गुलाम बना रख सकता था। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। और मेरा प्रश्न था गुरुजी, जैसे हवन में सिर्फ पति, गुरु वहाँ के पंडित जी कहते हैं कि पति डाले, पत्नी चुपचाप बैठे रहे, ऐसा है क्या? हाँ, पति आहुति डालेगा तो पत्नी हाथ स्पर्श कर ले। ये पकड़, आपको डालने, पति डाल तो रहा आहुति, तो आपको अलग से खुद से आहुति डालने का मन करे। पति को तू हट यहाँ से, मैं करूँ स्वाहा स्वाहा, ऐसा वाला? नहीं, ऐसा बात नहीं। सांप उनका बीता था, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। राधा और कृष्ण जी के पीछे क्यों पड़ गया था सांप जो बेता था? टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ। अभी कान में माइक लगाई तो समझ में नहीं आया है? नहीं, अब बोलो शुरू से। कृष्ण और राधा के पीछे बहुत पड़ गया था सांप। है उनका बेटा है, जामवती का बेटा। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। आपकी बंसी नहीं, आप भी पागल कर जाते हो। तो 3 बजे से फौरन लग जाता है, मस्त हो जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। जैसे हम घरों में दीमक लगती है तो पेस्ट कंट्रोल कराते हैं उसको हटाने के लिए, तो क्या हमें उस चीज का पाप लगेगा? पाप तो लगेगा। कुंभ क्यों मनाया जाता है? ताकि आपके कुंभ में, ये कुंभ मतलब खोपड़ी, ताकि आपके कुंभ में थोड़ा सा ज्ञान भरे। आप चिंता ना करिए, आप तो बिंदास। हाँ, हंसना सिखाइए गुरुजी। आप हंसते नहीं है, बात करा। हाँ। आपको देख करके तो सारा दुख भूल जाएंगे। तो बस देखते रहा करो। तुमको देखा तो ये ख्याल आया
ऐसी हंसा करिए। तो ये हंसी सच्ची है कि झूठी है? नहीं, ये हंसी सच्ची है। गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन है? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। दिमाग में छेद है क्या? मतलब दिमाग में टेंशन ले लेती है, कुछ से कुछ ले लेती है। गुरुजी, अच्छा, टेंशन आ जाती है। हमें लगा छेद है तो सब इसमें कचरा घुस जाता है। जी। तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर। जी। वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है, उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। आज बोले तो चलिए गुरुजी से हम दर्शन कराते हैं। हाँ। तो बोला से बाल बच्चा बहुत परेशान करता है, उनमें भीड़ भाड़ रहेगा, हम नहीं जा सकते। हाँ, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे गुरुजी। ठीक तो कह रही है वो बेचारे, 3 बच्चों को लेके कहा तुम तो आगे आगे भाग जाओगे, तीनों को तो वही संभाल रही होगी। हाँ हाँ, हम बोले थे कि हम संभालेंगे, 2 को तुम संभालना। 3 और पैदा कर लो तो 3 तुम संभाल लेना, 3 वो संभाल लेगी, हिसाब बराबर है। तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी, नहीं सुनती है। नहीं सुनती? हमको बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? पहला सवाल है कि ऋण किसको कहता है? हाँ? ऋण किसको कहता है? ये बीज मंत्र है। रीम बीज मंत्र। हिम नहीं, ऋण। ऋण साबुन? ऋण साबुन? ऋण। ओह, मैं बंगाली हूँ ना। कर्जा, कर्जा। कर्जा, यस। अच्छा, और टैग किसको कहता है गुरुजी? टैग। टैग। टैग तो लगा रहता है, आजकल सब जगह टैग लगा है। त्याग। टैग भैया तो मतलब मुझे हिंदी नहीं आती है। त्याग। जी, मुझे ना कोई भी कुछ भी बोलता है या फिर हम लोग के घर में कुछ लड़ाई झगड़ा बहनों से हो जाता है तो मुझे बहुत जल्दी लग जाता है। तो लड़ाई झगड़ा आपको लग जाता है? हाँ, मतलब कहाँ लगता है? दिल में। दिल में लग जाता है? हाँ। अच्छा। हाँ। तो फिर दिल टूट जाता है कि रह जाता है ऐसे ही? रह जाता है, लेकिन बुरा लगता है बाद में। टूटता नहीं है? नहीं टूटता, मतलब पक्का है आपका दिल? जी गुरुजी। हाँ, तो फिर लगने दो। क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव। कृष्णा यादव, कितना अच्छा नाम है आपका। मांस खाते हो? हाँ सर। क्या खाना पसंद करते हो? मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, गाय, पहले खाता था, भैंस, आदमी? पहले खाता था, अभी नहीं खाता। अच्छा, तो क्या क्या खाते थे? पहले सब खाता था। मतलब आदमी सब खा लेते थे? ये बताओ, तन सी बातों में काहे लड़ती हो? बहुत ज्यादा लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा बड़े भागते हैं आपको। अच्छा, ये बताओ, गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी। क्या जर्दा? 1 लीटर चाय? नहीं गुरुजी, नहीं खाते। गुटखा नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बताओ। जर्दा? काहे जर्दा काहे खाती हो? अभी भी भरी है क्या? नहीं सर। बात करा पति से। थैला में रखेंगे डब्बा। डब्बा? हाँ, भरे रखेंगे। तो चूना तंबाकू अलग लेके चलती है और दिन भर घिसती रहती है। जीजाजी लेके आए हैं, हम अपने जीजाजी को गांव से बुलाए हैं कि ये जो है थोड़ा दारू हक्कर पी करके ज्यादा जो है नशा पत्ते करते हैं, इनको थोड़ा समझा दीजिए गुरुजी। कराओ बात। राधे राधे। माइक पास में लो, मुंह में लगाओ, पास में। राधे 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 राधे। शराब पीते हो? जी। रोज? रोज नहीं। ये रोज पीते हैं गुरुजी, हमारे जीजी। अब उनसी बात करने दो। रोज पीते हो? जी रोज। तो छोड़ोगे? छोड़ देंगे। कब से? अभी छोड़ देंगे। सही? हम विश्वास कर लें आप पर? जी। तोड़ोगे तो नहीं? वचन? नहीं तोड़ेंगे। सही? फिर भगवान आपका मंगल करें, सुखी। तालियां बजा दो इनके लिए। अब नहीं पीना, खुश रहो। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी। जी, अभी पीते हैं दारू, मुर्गा, सब कछु, गाजा भांग सब। राधे राधे गुरुजी। जी। हम बिहार से हैं। हाँ। तो ये हुआ ये कि हम बाहर गए थे जरूरी काम से, कोई मजबूरी था। तो हम बाहर गए नू, तो काम कर रहे थे कंपनी में। जी। तो हम थोड़ा फंस गए शादी के चक्कर में, तो मेरा शादी हो गया जलंधर में।
ठीक है। तो शादी होने के बाद ये हुआ कि हमको मालूम नहीं था कि मेरे बीवी का शादी हुआ है पहले। वो नहीं बताई, हम अपने से मालूम किए वो उसका शादी हुआ था। अब पहले से पूछे, जब चेक कराए तो मालूम चला कि 4 महीना का बच्चा है। शादी होने के बाद मालूम चला कि मेरा शादी होने के बाद 1 महीना हुआ था शादी होने, और उसके बच्चा था 4 महीने का। मैंने कहीं पे सुना था। कब देख रही है पार्वती जी शंकर जी की लड़ाई? गुरुजी दिखाते रहते हैं ना कि रूठे पड़े ऐसे वो। कौन दिखा रहा था तुम्हें? शंकर जी आए थे क्या? हैं? किसने लड़ाई दिखाई थी बताओ? सीरियल में सर गुरुजी। तो जो सीरियल में दिखा रहे हैं सब सही थोड़ी है। गुरुजी श्रीमन नारायण जी, मैं प्रभु आगरा से आया हूँ। हाँ। दौड़ते दौड़ते मैंने गुरु के चरणों में शीश नवा लूं। तो आगरा से दौड़ते दौड़ते आए हैं? जी 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 जी। आगरा से? जी आगरा से क्या करूं? दौड़ते? जी। गाड़ी से नहीं आए? जी जी जी। हैं कि स्त्रियों के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों का जब भार पृथ्वी पर पड़ता है तो पृथ्वी उस स्तनों के भार से डगमगाने लग जाती है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरे पति बहुत गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बात पे। आप पर? जी। फिर आप क्या करती हैं जब वो गुस्सा करते हैं? नहीं समझ में आता, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। नहीं, अभी आप क्या करती हैं? मैं तो बाद में बताऊंगा ही आपको क्या करना है, पर अभी तक आप क्या करती आई कुछ हैं? नहीं, चुप रहते हैं बस। मारो गोली उसको। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ, तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। वही भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत तो उठा लें। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत है तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं गिरिराज, हम तुम्हें भी भगवान मान लेंगे। मैं गुरुजी भगवान नहीं हूँ। फिर क्यों भगवान से इंसान की तुलना कर रहे हो? बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें। तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमारी ये है। क्या पढ़ा है ऋग्वेद में बताओ? उसमें ये लिखा हुआ है कि परमात्मा का वो कभी अवतार नहीं होता। अरे भैया सुनो, परमात्मा का अवतार नहीं होता। हाँ। तो फिर कृष्ण कौन है? फिर राम कौन है? वो योगेश्वर, वो ये महापुरुष थे योगेश्वर श्री कृष्ण। अच्छा ये बताओ, हाँ जी। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर एक उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो फिर आज तक के किसी महापुरुष ने क्यों नहीं गिरिराज जी उठाया? उठाएं तुम्हारे बाप दादे। राधे राधे गुरुजी जी। और मैंने आपके बारे में सुना कि आपने बहुत लोगों की शराब पीनी छुड़ाई है। तो आप पीती हैं शराब? मेरे हस्बैंड पीते हैं। अच्छा आगे आओ, बात कराओ पति परमेश्वर से। शराब पीते हो? हाँ जी गुरुजी। कितने की पी जाते हो? 400 रुपए करीब। 400 की रोज? जी। कमाते कितना हो? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हो? जी। तो एडवोकेट हो आप, तो मतलब आपको पीने की इजाजत है? नहीं है? एडवोकेट पी सकते हैं क्या शराब? नहीं जी। नहीं। राधे राधे गुरुजी। जी। भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे? भक्ति में मतलब पति हैं? जी। पति के पांव दबाती हो? जी कभी कभी दबाती हूँ पर। पति के रोज पांव दबाओ जी। पति की रोज सेवा करो जी, यही भक्ति है। अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं, तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ। पति के रोज पांव दबाओ। जी जी यही भक्ति है। अच्छा क्या बात है, पति क्या परेशान करते हैं? मतलब कलयुगी जो जितना भी बुराई होती है ना गुरुजी, सारा इनके अंदर आ गया है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अनमोल भारती। अनमोल जी। शराब पीते हो? नहीं। नहीं पीते कभी कभी। नहीं गुरुजी, मतलब गुरुजी ये दारू से ही ब्रश करते हैं।
दारू से ही मंजन ब्रश करते हैं? जी मतलब इनका सुत उठ के वो पैसा कहाँ से आता है दारू पीने का? बेटा शराब पी, आपके बच्चे हैं? जी गुरुजी। बेटा बेटी क्या है? एक बेटा एक बेटी। तो बच्चों को भी शराब पिलाओगे कि नहीं? नहीं गुरुजी। क्यों? थोड़ी सी पिलाना। छोड़ देंगे गुरुजी। कब? गुरुजी लड़की सबके लड़की वाला भी मैटर है इनको। बात कराओ। क्यों? पड़ोसन को भी तुमने ताक झांक कर रखी है? बेटा वैसे तुम इनसे बात कराओ पत्नी से। जब तुम्हें पता है कि उस लड़की से चक्कर है तो उस लड़की के तुमने 2-4 दांत काहे नहीं तोड़ दिए? गुरुजी ये हमको धमकी देने लगते हैं कि अरे इनकी धमकी कोई काम की नहीं। वो लड़की को आप ऐसा पकड़ना, उसके बाल नोच कर उसको गंजी कर देना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं, तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना। अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो उन्हें तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? गुरुजी प्रणाम जी। इनकी शादी को 13 साल हो गए। 13 साल के बाद ये आज तक 1 सेकंड को नहीं सुधरी ना। बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। अब इनके पति जो हैं झाड़ू पोंछा बर्तन घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना, और इसकी हालत ये है ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। ये बेटा है इसका। अच्छा बेटा है ये जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा चलो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। गुरुजी जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है। ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। बेटा आपने बताओ माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? जी गुरुजी इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की मैं। हाँ। मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी पाल नहीं पाती थी इसीलिए मैंने इन्होंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है। बेटा गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। और घर से घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए। 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है। 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा मैके में। मेरे मतलब मेरे चाचा ताऊ भी मैं सब मतलब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर है। तो मेरे मतलब अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। आपको आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? दोनों तरफ। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो, चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। मायके जाओ कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है जो त्योहार वहां जाओ, हमेशा क्यों जाना है? आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? तो गुरुजी तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपने ससुराल वालों से। तो माफी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। करूंगी। देखो ये आपकी सास है, लग रही है जैसी छोटी बहन हो आपकी, लेकिन है सास। तो आप एक काम करना, सेवा करना है। हाँ जी गुरु। क्योंकि इन्होंने अपना जिगर का टुकड़ा आपको दे दिया है। हाँ जी। तो पति अच्छे हैं आपके? हाँ जी अच्छे है जी। तो अच्छा पति किसने दिया? किसने? गुरुजी ये मेरा बेटा भी है ना। बात तो कराओ बहू से। बहू से बात कराओ भाई, बहू से बात कराओ। ये आपको अच्छे पति किसने दिए? मम्मी जी ने दिए। सास ने? हाँ जी। तो सास को थैंक यू बोलो। थैंक यू। महाराज जी मैं चाहती हूँ मेरा बेटा कैसे सुधरे, कैसे मुझे माँ बोले। वो कहाँ बेटा? आपका लाए हो तो समझा देंगे। वो नहीं आएगा, वो सास ससुर के पास में है। आपकी सेवा नहीं करता? बात भी नहीं करता, माँ भी नहीं बोलता मुझे। कब से? 3 साल हो गए। शादी के पहले सही था? शादी 4 साल हुए। वो ससुराल वाले को माँ बाप मानता है, अपने सास ससुर को, और मेरे को दुश्मन मानता है। नहीं शादी के पहले ठीक था आपका? बहुत ठीक था महाराज जी, बहुत ठीक था। मतलब मेरे बेटा जैसे कोई दुनिया में है ही नहीं, ऐसा लगता था मुझे।
महाराज जी उसके लिए मैं क्या करूँ? 2 देखो, बच्चे थे, शादी के बाद बेटियां पराई होती हैं, ये तो लेकिन सुना बेटा था। पराया हो गया मेरा तो। शादी के बाद देखो इनका तो बेटा ही पराया हो गया। और एक ही बेटा है महाराज जी, और एक ही बेटी है, दोनों की शादी हो गई। और बेटी को बहन नहीं मानता, जीजा को जीजा नहीं मानता। और दामाद मेरे घर में आते हैं, उनको नमस्ते तक नहीं करता है वो। मेरी एज तो सास ससुर ऐसे कैसे हैं कि कुछ उन्होंने महाराज जी बोलते हैं कुछ कर दिए, इसको अपने बस में कर लिया। उन लोग गरीब थे महाराज जी, और लव मैरिज किया हुआ है। ये शादी मोबाइल वाला चक्कर था, हमको पता नहीं चला। तो वो पति पत्नी खुश हैं? अब खुश तो मेरे सामने तो दिखाते हैं, और मैं उनके घर में जाती नहीं हूँ, ऊपर रहते हैं उन लोग। उनका बच्चा है छोटा 2 साल का, वो बस मेरे पास आता है, माँ माँ बोलता है, बट बेटा बहू कुछ भी बात नहीं करते तो हैं। बहू ही बात नहीं करती? उसी का तो सब किया हुआ है महाराज जी। जैसे वो मायके भी जाती है, बोलते अपनी माँ का खाना मत खाना, अपनी माँ के हाथ का। होटल में खा रहा है अभी 20 दिन से वो। चलो भगवान कम से कम वो पति पत्नी खुश हैं, ये भी ठीक है। आप भी खुश रहिए। अब महाराज जी देखो मेरी एज 53 है, मैं चाहती हूँ सेवा दान पूर्ण कुछ भी करूँ मेरे घर कितने के साल लिए। का है बेटा आपका? 31, आपसे 2 ही साल छोटा है। महाराज जी एक वो, आप इतनी छोटी उम्र में कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं महाराज जी। बहुत अच्छा लगता है आपका सब कार्य वगैरह देखकर। महाराज जी मैं क्या करूं? सेवा दान पुण्य कुछ भी मेरे को बताओ जिससे उसको वो लेके आओ ना हमारे नहीं पास। आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, आपने कभी उसे सत्संग में जोड़ा? बचपन में बहुत सत्संग करवाई हूँ मैं, फिर दोनों बच्चे को। जब उन लोग 3.5-4 साल के थे तब से हनुमान चालीसा मुंह रटत भी ना बुक के, और हमेशा सत्संग करवाई, कभी ले दान आना करवाई। हमारे पास। नहीं महाराज जी, वो अपने मामा नाना मौसी किसी से बात नहीं करता है, यहाँ तो लाना पॉसिबल ही नहीं है। महाराज जी मैं क्या करूँ कि वो ठीक हो जाए? बताइए, कुछ बहुओं की ऐसी भी क्या विद्या है कि अपनी माँ से ही बेटे को दुश्मन बना दिया? महाराज जी ये भी एक पढ़ाई पढ़ती होंगी कुछ बहुएं ऐसी है ना? महाराज कहाँ जी पढ़ती हम लोग होंगी? अग्रवाल है, जैसे हैं? हमारे में हम लोग अग्रवाल है, हमारे में बेटी के घर का खाते नहीं है, पहनते नहीं है। हम भी बेटी की शादी की अगर कुछ खा लिए तो हम पैसा पकड़ा के आते हैं कि दोष ना लगे। बेटी को हम लोग दान कर दिए महाराज जी, कन्यादान कर दिए। उसके माँ बाप है 4 टाइम खाते हैं, ऊपर से दुकान से कपड़ा भी भर के ले जाते हैं 20,000 का। मेरे बेटा पैसा भी नहीं मांगता है उनसे। तो बेटे की दुकान है? कपड़े की दुकान है, अच्छी है दुकान, पति की भी कपड़े की है, बेटे की भी तो कपड़े आपके की। पति अच्छे अभी कमाते हैं पति आपके? हाँ, मैं भी दुकान में बैठती हूँ। तो आप तो मतलब एक ही दुकान में बेटा ही बैठता है, आप लोग ही बैठते हैं? मैं जो पूरा पैसा गायब करते जा रहा है, ये मेरे पति हिसाब नहीं लेते हैं कि ये रूस जाएगा, घर छोड़ के चला जाएगा, हिसाब लूंगा तो चुप रहते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं महाराज जी, मुझे बस ये चाहिए कि मेरे बेटा मेरे से बात करे, उसके लिए मैं क्या करूँ? तो आप लोग बात करते हैं? कहीं मन लगता ही नहीं है, सब कुछ बेकार लगता है संसार में उसके बिना। हाँ जी। कौन है वो? लो, माँ बाप की मर्जी हो तो जिसमें मन लगा है इतना ज्यादा शादी कर लो। अच्छा, जिससे प्रेम करता हूँ, हाँ उसी से तो बात हाँ, कर रहे वो खुद इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा, मतलब आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करती जी, तो फिर आप क्यों प्यार करते हैं? आप जिससे प्यार करते हो वो किसी और से प्यार करती है? नहीं, वो किसी से प्यार नहीं करती। नहीं, आप कैसे जानते हैं? आपको बताएगी कि मैं इसको आई लव यू लिख के भेज रही हूँ? मेरे हृदय में बिल्कुल पवित्र भावना है गुरु जी। हाँ, तो फिर जब वो चाहती नहीं है तो फिर पवित्र भावना रख के भी लाभ नहीं है ना। अब वो तो किसी और को प्यार करती होगी, कल को शादी हो जाएगी तो फिर उसकी यादों में आप फिर गाना गाओगे कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी राधे राधे जी। मैं भी दिल्ली से आई हूँ, आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। क्या बोला तूने? आपकी बहुत तमन्ना थी देखने की मुझे। गुरुजी राधे राधे। राधे मेरी अभी भी नई शादी हुई है, तो गृहस्थी कैसे सही मतलब बड़ी चले मेरी थोड़ा। तो शादी करके मजा आया? अच्छा। बताओ। नहीं आया। तो शादी करके सुख नहीं मिला? नहीं, सुख भी है, ऐसा नहीं है। हाँ, तो सुख मिला तो सुनो। अच्छा। सुनो फिर बातें। अच्छा है, सुनो। तो किसकी सुने? माँ की सुने या सबकी सुनना पड़ेगा। अब तो ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ। ठीक है। उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप होके सबकी सुनते रहो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। एक प्रश्न था, आपने जैसे बोला कमाई करते हो तो पत्नी के हाथ में अपनी पैसे दे दो, लेकिन कैसे ना मेरी पत्नी के हाथ में पैसे दो तो शॉपिंग कराती है बाबा जी। तो उसको अच्छी सी शॉपिंग एक बार भरपेट करा दो। उसका मन ही नहीं भरता बाबा जी, इधर ही है। तो क्या खरीद लाती है शॉपिंग करके? हर चीज जो दिखे, जो पसंद आए। हैं? अभी 1 हफ्ता हुआ हमको घर से निकले हुए,
मतलब हम लोग सब जगह जा रहे हैं, वाराणसी, अयोध्या, तो अभी तक कम से कम 1 लाख की शॉपिंग कर चुकी है, फिर भी मन नहीं भरा है। तो क्या क्या खरीद लिया 1 लाख में? साड़ियाँ, ड्रेस, जो अच्छे लगे, जो पसंद आए। तो इतनी साड़ियों का पोंछा बनाना है? क्या करोगी? पति कितना कमाता? खड़े हो जाओ। कितना कमाता है पति? अच्छा खासा कमा। कितना? ज्यादा ही कमा। मतलब 1 करोड़ महीना? नहीं, मतलब उसके अंदर ही 99 लाख है? ऐसे कुछ नहीं है। सुनो, एक अच्छी पत्नी कैसी होती है आप बताओ। एक अच्छी पत्नी की परिभाषा बताओ। एक अच्छी पत्नी वैसी होती है जो पति का साथ देती है, पति का हर एक चीज सुने और सब चीज करे और उसका साथ दे जीवन भर। आप जब पिता के घर थी ना तो भी आप लक्ष्मी थी, जब पिता के घर से पति के घर आई तो भी पुरुष यही कहता है कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, तो आप यहाँ भी लक्ष्मी हो। तो दोनों तरह से आप लक्ष्मी हो। हमारे यहाँ नारी को लक्ष्मी माना जाता है, तो आप लक्ष्मी हो। तो स्त्री का काम है पैसे को बचाना। कल को पुरुष, भगवान ना करे कोई संकट किसी पे आ जाए आर्थिक, तो कम से कम पत्नी के पास पैसे होते हैं। हर हमारी भारतीय नारी अपने पास थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखती है, और कभी पुरुष संकट में आता है तो वो अपने पैसे निकाल के दे देती है कि लो इस संकट से निकलने के लिए। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं आपके पास बस एक प्रश्न लेके आया हूँ कि आजकल के जनरेशन में नई लड़कियाँ लव मैरिज करने के बाद लड़का उसे नौकरी करा देता है, उसके बाद उसे क्यों छोड़ दिया जाता है? मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड है, यहाँ ड्यूटी में आई हुई है, और मैं लगभग पिछले 8 महीने से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है और ना खुद मिलती है। क्यों? क्योंकि अब वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। किसके साथ रहना है? अब वो बोलती भी नहीं है। आज यहाँ आपके सेवा में वो उपस्थित भी है। अच्छा जी, पर हमसे नहीं मिलती है। अभी हमको ड्यूटी में मिली थी। तो जब आपका विवाह हुआ था उस समय उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी? जी नहीं सर। तब नौकरी नहीं थी? नहीं। जब नौकरी नहीं थी तब वो आपके साथ अच्छे से रहती थी? जी। और जब नौकरी लगी तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया? जी। और मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड भी है, यहाँ आपके सेवा में है। कहाँ है? BMP 6 से आई हुई है, और मैं सुबह से उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है, 5 साल की मेरी बच्ची है। 8 महीना पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया कैंसर में, और ना तो हमें वह कोई आर्थिक मदद देना चाहती है और ना ही मेरे साथ रहना चाहती है, और कहती है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बैकवर्ड जात से हो, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो शादी के पहले नहीं देखी थी समाज क्या? नहीं, उस समय मुझे ये कह रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा जी। उस समय वो कह रही थी शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी, और नौकरी लग गई तो तुम्हें छोड़ के चली गई। 5 साल की बच्ची भी है महाराज। ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। आज के जनरेशन सही है, में सही है, ये बात ठीक कह रहे हो। लड़की नौकरी लेती है, सबसे पहले लड़का को छोड़ती है। देखो क्या नाम बताया पत्नी का? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी, यदि मेरी बात सुन रही हो ना तो बेटा मैं आपसे कहूँ, आपका एक भाई होने के नाते पति कैसा भी हो कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पैसा खूब कमाओ, पद प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन पद प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पद आए तो अपने पति को छोड़ के चले जाओ। अभी हम महाराज जी मिले थे, वो पार्किंग नंबर 1 पे ड्यूटी में थी, हमें मिली भी है, पर हमरे साथ ऐसा व्यवहार करती है कि अगर मैं ना बचूं तो यहीं के वॉलेंटियर से हमको मार खिलवा देगी। ये तो बड़ा गलत है, लेकिन पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कमाई करो, पैसा देखो, स्त्रियां काम करेंगी और पतियों को छोड़ देंगी तो पति जाएंगे कहाँ बेचारे? जबकि पति काम करता है तो कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता इस तरह से कि वो बहुत पैसा कमाने लग जाए तो पत्नी को छोड़ दे। महाराज जी, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं। एक मैंने बहुत पहले डीएम के बारे में ऐसी सुना था कि पत्नी को पढ़ा लिखा के वो डीएम बनाया और वो डीएम से सेट हो गई दूसरे डीएम से,
और पत्नी को पति को बोल दिए टाटा, तुम नहीं हो किसी काम के।